के 164 पूल लगाए गए थे, जिनमें 23 में पॉजिटिविटी देखी गई थी। कुल जो एक्टिव केसेस हैं 49,347, इनमें से वर्तमान में 21,758 होम आइसोलेशन में हैं और लक्षण विहीन हैं, घर पर रहकर ही स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। अब तक 39,678 लोग होम आइसोलेशन में जा चुके हैं और इनमें से 17,920 लोगों का होम आइसोलेशन समाप्त हो चुका है। निजी चिकित्सालयों में भुगतान के आधार पर 1,627 लोग अपना इलाज करवा रहे हैं और जो सेमी पेड L1+ कैटेगरी है, जहां लोग होटलों में रहते हैं और सरकारी चिकित्सक दल उनका इलाज करता है, वैसे सुविधाओं में 196 लोग रह रहे हैं। 1 अगस्त से 11 अगस्त के बीच में जो सैंपल्स की जांच की गई है प्रदेश में, उसके आधार पर जो पॉजिटिविटी का प्रतिशत आया है वो 4.8% है। तो हमारी ओवरऑल पॉजिटिविटी 5% से कम रही है। इस महीने में भी संक्रमण की संख्या ज्यादा होने के पश्चात भी हमारी पॉजिटिविटी 5% से कम है, जो भारत सरकार कहती है कि पॉजिटिविटी को 5% के अंदर रखने का प्रयास करना चाहिए। सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी इस पीरियड में जो देखी गई, जो 5 जनपद हैं, उनमें कानपुर नगर, गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज और लखनऊ है। और जिनमें 5 जनपद जिनमें सबसे कम पॉजिटिविटी देखने को मिली है अगस्त के महीने में, वे हैं हाथरस, बागपत, महोबा, कासगंज और बुलंदशहर। आरोग्य सेतु ऐप का हम निरंतर उपयोग कर रहे हैं और जिन्हें भी अलर्ट जनरेट होते हैं उनको हमारे मुख्यालय से अथवा सीएम हेल्पलाइन से फोन करके उन्हें सावधान किया जाता है, उनसे हालचाल पूछा जाता है। अब तक 8,42,800 लोगों को कॉल किया जा चुका है। आपके माध्यम से लोगों से निवेदन करने के पश्चात अब ई-संजीवनी पोर्टल का भी लोग काफी उपयोग कर रहे हैं। हालांकि उसको अभी और बढ़ाने की आवश्यकता है। मैंने जैसा आपसे निवेदन किया है कि ई-संजीवनी पोर्टल पर आप ई-संजीवनी के पोर्टल पर गूगल करके जा सकते हैं, वहां पर आप आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन अपने फोन नंबर से करा सकते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप अपने फोन के जरिए या लैपटॉप या टैबलेट के जरिए आप डॉक्टर की सलाह घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं और जो चिकित्सक होते हैं उनसे आपकी वीडियो कॉलिंग होती है, तो आप अपनी बात उनको बताते हैं, वो आपकी बात सुन करके और देख करके फिर आपको वो परामर्श देते हैं और दवाई भी आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। तो आप घर बैठे ये सलाह प्राप्त कर सकते हैं। और कल भी प्रदेश में 1,523 लोगों ने ये सलाह घर बैठे प्राप्त की। अब तक प्रदेश में 24,663 लोग इस पोर्टल का लाभ उठा चुके हैं और बहराइच इसमें अभी भी आगे चल रहा है, लेकिन हरदोई और मेरठ के लोग भी इसमें लगातार अब इसका लाभ उठा रहे हैं। पूरे प्रदेश में उठाया जा रहा है, पर ये 3 जनपद जो है सबसे अधिक इन्होंने ई-संजीवनी पोर्टल का लाभ उठाया है। मेरा अनुरोध है पूरे प्रदेशवासियों से कि आप इस पोर्टल का लाभ उठाइए और घर बैठे, जब संक्रमण के काल में आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए, खास करके जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं या जो लोग पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, उनको घर से बाहर अत्यंत अपरिहार्य परिस्थितियों में ही निकलना चाहिए। और ई-संजीवनी पोर्टल से तो आप अपनी चिकित्सकीय जो सलाह प्राप्त करना है, परामर्श प्राप्त करना है, वो भी आप प्राप्त घर बैठे ही कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको घर से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा, इसका उपयोग करिए। प्रदेश में कोविड हेल्प डेस्क का निरंतर संजाल फैल रहा है, लगातार हम उसके नेटवर्क को बढ़ा रहे हैं, लगातार नए हेल्प डेस्क बन रहे हैं और अब तक जो भी हमारे कार्यालय हैं या सार्वजनिक प्रतिष्ठान है या उद्योग हैं, वहां पूरे प्रदेश में अब तक 61,831 कोविड हेल्प डेस्क बनाए जा चुके हैं, जहां पर इंफ्रारेड थर्मोमीटर और पल्स ऑक्सीमीटर तथा सैनिटाइजर की व्यवस्था
अनिवार्य रूप से होती है और लोगों की प्रारंभिक स्क्रीनिंग वहां पर की जा सकती है। तो इसके भी अच्छे परिणाम आए हैं। इन हेल्प डेस्क के माध्यम से अब तक हम 6,43,991 लक्षणात्मक लोगों को हम चिन्हित कर चुके हैं और उसके पश्चात उनके सैंपलिंग की या जांच पड़ताल की कार्रवाई भी आगे की जाती है। सर्वेलेंस के कार्य के अंतर्गत अब तक 53,913 इलाकों में कंटेनमेंट एरिया एक्सरसाइज किया गया है, सर्वेलेंस का कार्य किया गया है। और आप जानते हैं कि सर्वेलेंस, टेस्टिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट, यही पूरी स्ट्रैटेजी है कोरोना वायरस के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए। जो स्वास्थ्य विभाग अन्य विभागों के सहयोग से जो स्ट्रैटेजी करता है वो यही है, कंटेनमेंट की यही स्ट्रैटेजी है संक्रमण की, कि जो लोग भी संक्रमित हैं या संक्रमित जिनके होने की संभावना है उनके पास सर्वेलेंस के माध्यम से अतिशीघ्र पहुंचा जाए। पहुंचने के बाद उन्हें उनका टेस्ट कराया जाए। टेस्ट कराकर अगर वो संक्रमित पाए जाते हैं तो उनको आइसोलेट किया जाए, आइसोलेट करके उनको ट्रीट किया जाए। ये तो हमारे पास जो साधन है वो है जिनको हम उपयोग में लाते हैं। तो 53,913 इलाकों में सर्वेलेंस का कार्य हुआ है। 2,40,833 टीम दिवस के माध्यम से 1,69,12,280 घरों का सर्वेलेंस किया गया है, जिनमें 8,51,85,977 लोग रहते हैं। तो ये जो मैंने आपसे निवेदन किया वो तो जो स्वास्थ्य विभाग और जो सहयोगी विभाग हैं, राजस्व विभाग है, प्रशासन है, पुलिस विभाग है, नगर निगम है, नगर विकास विभाग है, ग्राम पंचायत विभाग है, ये लोग मिलकर के सब सर्वेलेंस का कार्य और एक्टिव सर्च का कार्य, कंटेनमेंट का कार्य करते हैं। लेकिन आपके पास क्या तरीका है? ये तो संक्रमण को नियंत्रित करने के जो विभागों का कार्य है उनका तरीका है। आपके पास क्या तरीका है? आपके पास तरीका है कि आप संक्रमण से बचाव के जो तरीके हैं उनको अपना करके अपना भी बचाव कीजिए, खुद भी सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। इस संक्रमण की कोई वैक्सीन नहीं है और न ही कोई अभी कोई कारगर एक दवा है, इसलिए बचाव ही सबसे अच्छा तरीका है। और बचाव के लिए अपने हाथ को साबुन पानी से बार बार धोते रहना। हाथ को बिल्कुल साफ रखिए, साबुन पानी से धोइए, और अगर साबुन पानी कहीं सुलभ न हो पाए तो अगर सैनिटाइजर है उससे भी आप हाथ को साफ कर सकते हैं, लेकिन साबुन पानी से हाथ को बार बार धोते रहिए और अपने मुंह और नाक को ढककर रखिए। सार्वजनिक स्थलों पर जब भी आप जाएं तो अपने मुंह और नाक को ढकिए, मास्क से ढकिए, रुमाल से ढकिए, दुपट्टे से ढकिए, गमछे से ढकिए, किसी भी साफ कपड़े से ढकिए। कपड़ा आपका जो भी जिसे आप ढक रहे हैं वो साफ होना चाहिए, उससे आप ढकें ताकि आप संक्रमित न हो। और कहीं भी आप जाएं तो लोगों से 2 गज की दूरी बनाइए। 2 गज की दूरी और मास्क, इन दोनों का अगर आप उपयोग करेंगे तो आप संक्रमण से बचे रहेंगे। और इसके अलावे आपको अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाना चाहिए, और उसके लिए भी घरेलू उपाय हैं। उसके लिए आप तुलसी पत्ता, काली मिर्च, अदरक का काढ़ा पी सकते हैं, आप अजवाइन का अर्क पी सकते हैं, गिलोय का रस पी सकते हैं, आप नीम की पत्तियों का सेवन कर सकते हैं, गर्म पानी पीजिए, व्यायाम करिए, योग करिए, प्राणायाम करिए। इससे आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, और अगर आप संक्रमित भी होते हैं तो आपका शरीर उस संक्रमण पर विजय प्राप्त कर लेता है। तो अगर आपको कोई भी लक्षण आए तो तत्काल अपनी जांच करवाइए। इसमें कोई भी लज्जा की बात नहीं है और कोई हीन भावना की बात नहीं है। न ही दूसरे को संक्रमण आए तो किसी प्रकार की दुर्भावना लाना है। ये संक्रमण किसी को भी हो सकता है, और जो भी लोग समय से सामने आते हैं, अपनी जांच कराते हैं, अपना इलाज कराते हैं, वो संक्रमण से बिल्कुल मुक्त हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि अगर लक्षण लगे, सांस फूल रही है, बुखार आ रहा है, बार बार खांसी आ रही है, आपकी सूंघने की या स्वाद की क्षमता जो है उसका ह्रास हो रहा है,
आपको खाने में स्वाद नहीं आ रहा, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मीठा है क्या है। आपको अगर आप किसी फूल के पास गए, फूल गुलाब का फूल है, आप सुगंध नहीं पा रहे हैं, तो आपके जो लॉस ऑफ स्मेल है, लॉस ऑफ टेस्ट है, ये भी इसका एक उसका कारण है, एक सिम्टम है, एक सिम्टम है जिसको कि सिम्टम को समझ करके तत्काल हमको अपना इलाज कराना चाहिए। तत्काल अपनी जांच कराइए और अगर जांच में संक्रमण पाया जाए तो अपना इलाज कराइए, बिल्कुल स्वस्थ होकर के घर जाइए। तो घबराना नहीं है, सतर्क रहना है, सावधान रहना है। सावधान रह करके बचाव के तरीकों को अपना करके हमें अपने आप को संक्रमण से बचाना है और साथ ही साथ जो हमारे घर परिवार के लोग हैं, इष्ट मित्र हैं, उनको भी बचाना है, दूसरों को भी बचाना है। और विशेष ध्यान रखना है अपने बुजुर्गों का, छोटे बच्चों का, गर्भवती महिलाओं का, और जो लोग पहले से बीमार हैं, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कैंसर है, किडनी की बीमारी है, उनको हार्ट की बीमारी है, इन लोगों को खास करके सावधान रहना है। हमें भी इनको बचाना है, इन्हें स्वयं भी बचना है। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, संक्रमण से बचिए, स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए। अब मैं अनुरोध करूंगा अपर मुख्य सचिव गृह से। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर के अपने दौरे पर वहां पर जो मेडिकल कॉलेज है, बीआरडी मेडिकल कॉलेज है, उनका निरीक्षण किया और वहां जो आईसीयू और बाकी L3 के बेड्स हैं उनको बढ़ाने का निर्देश वहां दिया है। आज कल मुख्य सचिव साहब ने कानपुर का भी दौरा किया है और कानपुर में जो आईसीयू के बेड्स हैं, L3 के बेड्स हैं, वहां उन्होंने निर्देश दिया है। आज मैंने स्वयं कमिश्नर और डीएम लखनऊ के साथ विभिन्न मेडिकल कॉलेजेस जो यहाँ पर हैं, केजीएमयू है, बाकी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं और यहाँ जो अस्पताल है उनका निरीक्षण किया है। तो लखनऊ में भी बेड्स बढ़ाने का हम लोगों ने कार्य योजना तैयार की, जो सभी कार्य योजना आज मुख्यमंत्री जी के समक्ष हम लोग शाम को प्रस्तुत करेंगे। गृह विभाग के सूचना के अनुसार अब तक 1,82,615 एफआईआर धारा 188 के अंतर्गत हुई हैं। कुल 3,63,462 लोग नामजद किए गए हैं। कुल 1,21,87,029 वाहन चेक करके 67,251 वाहन सीज किए गए हैं। चेकिंग अभियान के दौरान अब तक 61,90 लाख रुपया का शमन शुल्क जमा हुआ है। जो वाहन के परमिट आवश्यक सेवाओं के लिए हैं, 3,48,739 परमिट जारी किए गए हैं। कालाबाजारी और जमाखोरी के अंतर्गत 1,063 लोगों के खिलाफ 786 एफआईआर दर्ज करते हुए 390 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 2199 लोगों के विरुद्ध संज्ञान में लेते हुए फेक न्यूज पर कार्रवाई की गई है। पिछले 24 घंटे में 11 मामले, 7 ट्विटर के, फेसबुक के 4 मामले आए हैं। इसके साथ साथ प्रदेश में अब 10,998 हॉटस्पॉट 11,600 थाना क्षेत्रों में है, जिनमें 14,000 से अधिक मकान हैं और 84,96,000 लोग चिन्हित किए गए हैं। इन क्षेत्रों में 44,773 जो है कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किए हुए व्यक्ति 20,376 हैं। प्रदेश में हॉटस्पॉट वाली बस्तियों में अनुमानित जो जनसंख्या है, उनके सापेक्ष डोर स्टेप डिलीवरी के लिए 13,336 मिल्क बूथ्स के डिलीवरी, फल सब्जी के लिए 16,596 डिलीवरी वाहन और डोर स्टेप डिलीवरी में प्रोविजन स्टोर के अंतर्गत 14,407 और उसमें इनके माध्यम से जो है वितरण किया जा रहा है। अभी इस समय 26 सामुदायिक किचन अभी भी चल रहे हैं। 18,61,000 लोगों को नए राशन कार्ड से जो है वितरण किया जा रहा है। उद्योग विभाग की सूचना के अनुसार अब तक 33,88,000 लोगों को 338 करोड़ रुपया की धनराशि दे दी गई है। निर्माण कार्यों के 17 लाख से अधिक श्रमिकों को द्वितीय किश्त 1,000 रुपए की दे दी गई है। प्रदेश में राजस्व विभाग के माध्यम से 1070 के माध्यम से जो कॉल्स हुई हैं, उनमें 1,19,434 कॉल में 1,18,904 कॉल्स का निस्तारण किया गया है। हम पुनः ये कहना चाहेंगे कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। पूरे प्रदेश में जो है हर हालत में जो है लोग मास्क पहने,
मास्क पहनेंगे तो परिवार को बचाएंगे, अपने को बचाएंगे और आसपास के सभी लोगों को बचाएंगे। धन्यवाद। अब बाढ़ के संबंध में राहत आयुक्त अपना ब्रीफ देंगे। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में बाढ़ की स्थिति इस प्रकार से है कि वर्तमान में प्रदेश के 16 जनपद अंबेडकर नगर, अयोध्या, आजमगढ़, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बाराबंकी, बस्ती, देवरिया, गोंडा, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, मऊ, संत कबीर नगर तथा सीतापुर, ये 16 जनपद के 523 गांव इस वक्त बाढ़ से प्रभावित हैं, जिनमें से 275 गांव जलमग्न तथा मरून हैं। प्रदेश में इस प्रकार बाढ़ की जो वर्तमान स्थिति है वह स्थिर बनी हुई है और प्रदेश में बहने वाली प्रमुख नदियों में से 2 नदियां, शारदा नदी जो कि पलियाकला लखीमपुर खीरी में तथा सरयू या घाघरा नदी 3 स्थानों पर एल्गिन ब्रिज बाराबंकी, अयोध्या तथा तुर्तीपार बलिया में अपने खतरे के निशान से ऊपर बहना सूचित किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार प्रदेश में राहत का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। जहां पे प्रभावित क्षेत्र हैं उनमें, और उनकी स्थिति इस प्रकार है कि वर्तमान में प्रदेश में 300 शरणालयों की स्थापना की गई है, जिसमें से सिर्फ 3 जनपदों में वर्तमान में 16 शरणालयों में लगभग 1200 व्यक्ति रह रहे हैं। विगत 24 घंटों में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में लगभग 5400 परिवारों को खाद्यान्न किट का वितरण किया गया है। इस प्रकार अब तक लगभग 56,783 खाद्यान्न किटों का वितरण प्रभावित परिवारों को किया जा चुका है। प्रभावित परिवारों को आश्रय हेतु तिरपाल का वितरण भी किया जा रहा है लगातार, और अब तक प्रदेश में 1,85,000 मीटर से ज्यादा का तिरपाल वितरण किया जा चुका है। प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के आवागमन हेतु 645 नावों का संचालन किया जा रहा है और बाढ़ की स्थिति पर लगातार नजर रखने के लिए तथा विभिन्न विभागों को में आपस में समन्वय स्थापित करने के लिए 735 बाढ़ चौकियों की स्थापना की गई है। बाढ़ से प्रभावित पशुओं के लिए विगत 24 घंटों में 42 पशु शिविर की स्थापना की गई है और अब तक प्रदेश में प्रभावित क्षेत्रों में 242 पशु शिविर स्थापित किए जा चुके हैं तथा लगभग 6,29,000 पशुओं का टीकाकरण भी किया गया है। प्रभावित पशुओं के खाने के लिए अब तक प्रदेश में 1,0800 कुंटल का भूसा भी वितरण किया गया है तथा प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश में 265 मोबाइल मेडिकल टीमें भी लगी हुई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर में कल बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की है। वहां पे उन्होंने निर्देश दिया है कि बाढ़ से हुई किसानों की कृषि क्षति का शीघ्र आकलन कराया जाए तथा उनको प्राथमिकता पर राहत धनराशि उपलब्ध कराई जाए। साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि बाढ़ हेतु संचालित शरणालयों में कोविड-19 के दृष्टिगत उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाए तथा कोई भी कोविड-19 के सिम्टम के जैसे ज्वर है या खांसी है, सिर दर्द है, तो तत्काल उनके लक्षण प्रदर्शित होने पर तत्काल उनके आवश्यक अनुसार टेस्टिंग कराई जाए तथा आवश्यक कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि कैंप में रह रहे हमारे वृद्धजन, महिलाएं तथा बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं को विशेषकर ध्यान रखा जाए तथा उन्हें आवश्यकता अनुसार समस्त सामग्रियां उपलब्ध कराई जाएं। इन शरणालयों में सैनिटाइजेशन तथा हाइजीन की भी विशेष ख्याल रखा जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि प्रभावित पशुओं के आहार हेतु पर्याप्त चारा भूसा आदि की भी व्यवस्था की जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में प्रदेश में राहत कार्य आवश्यकता अनुसार किए जा रहे हैं और वर्तमान में किसी प्रकार की कोई चिंताजनक परिस्थिति परिलक्षित नहीं हो रही है। धन्यवाद।